तो जब भी कोई आम इंसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालता है तो अपने मन में ये सोचता है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, हमारे लिए इस पार्टी के आने के बाद कुछ अच्छा होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड होगा, कुछ आगे उनके लिए सहूलतें पैदा होगी। पर अगर वही पॉलिटिकल पार्टी उसे पता लगे कि बाद में कि वो बहुत ज़्यादा करप्ट है और जनता का पैसा खा रही है तो बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बीजेपी के साथ। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, मतलब इसकी एक अच्छी इमेज बनाएगी लोगों के सामने कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करेगी, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे काम करेगी, आम जनता के लिए बहुत अच्छे काम करेगी। पर होता क्या है, इन्हीं के द्वारा पास किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, उसमें ही स्कैम देखा गया है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर बात करूं तो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सके। पर उससे पहले जो चंदा देने का सिस्टम था वो इलीगल था, मतलब कोई कैश में जाके दे रहा था, कोई किस हिसाब से अपनी मन मर्जी के हिसाब से दे रहा था, जिसका कोई भी डाटा आम जनता के सामने नहीं आता था। बिकॉज अगर देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, कोई ऐसी सर्विस भी नहीं है जो वो लोगों को देकर पैसे हासिल कर पाए या किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। पर वहीं पर इनके पास एक हिसाब से पावर होती है जिसकी मदद से ये कंपनी से चंदा लेते हैं और उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स देते हैं। पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए उसके बाद ये चीजें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी का दावा था कि इससे ब्लैक मनी क्लियर होगी, पर होता इसका एकदम उल्टा है। और ज्यादा ब्लैक मनी पैदा होती है और इनको दी जाती है, और जिसका रिकॉर्ड आम जनता को पता ही नहीं है। तो अगर कई लोग ये सोच रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारा लेना देना ही क्या है, आखिर ये स्कैम कैसे हुआ, चंदा ही तो ले रही है पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, पर ये चंदा लेना कोई बुरी बात तो नहीं है, पर उसका डाटा किसी के सामने ना रखना ये एक हिसाब से स्कैम है। इसके बारे में आपको भी मैं बताता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो जैसी बात है किसी ना किसी कंपनी का होगा, यहाँ से लेके सुई से लेके अगर आप बड़ी से बड़ी चीज़ लेते हो किसी ना किसी कंपनी का होगा। और अगर बाय चांस वो कंपनी आगे टैक्स ना दे, जो पैसा उसने कमाया है वो सारा का सारा अपने पास रख ले, तो जैसी बात है कि वो पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर गवर्नमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो एक आम जनता के भले के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और इसके रिजल्ट के रूप में महंगाई बढ़ाई जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं। और इन सबको माइंड वॉश करने के लिए कि एक आम आदमी इस चीज़ को समझ ही ना सके, ऐसी एड्स चलाई जाती हैं, माइंड वॉश किया जाता है, मीडिया तक को उनके जो न्यूज़ पर्सपेक्टिव होते हैं उनको बैंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं और उसके बाद ये सभी फ्री की चीजें दी जाती हैं ताकि कोई इंसान सवाल उठा ही ना सके, क्योंकि इनको भी पता है कि फ्री की चीजें देने में ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी होगी बजाय इसके कि वो पेट्रोल के दाम घटाएं या आटे के दाम घटाएं, इन सब चीजों के। तो रिसर्च के हिसाब से 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं और इसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी को मिले हैं जो सत्ता में है पार्टी, और बाकी बॉन्ड्स हैं वो बाकी लोगों को मिले हैं, मतलब बाकी पार्टीज को मिले हैं। पर ये रिसर्च बाद में गलत साबित होती है क्योंकि रियल में जब डाटा सामने आया तो उसमें सिर्फ 12,000 करोड़ के बॉन्ड्स असल में बिके हैं और 6,000 करोड़ बीजेपी को मिले, जो जैसी बात है सत्ता में है, और बाकी के बाकी पार्टीज को। कई नेता इस पर भी झूठ बोलते हैं कि 20,000 करोड़ में से उनको 6,000 मिले। ये जरासर झूठ है। अगर बॉन्ड के बारे में बात करें तो आप 1,000 से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का एक बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ये बॉन्ड ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें किसी का भी नाम या फिर नंबर या फोन नंबर, किसी का भी KYC इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ एक सीरियल नंबर दिया जाता है, वो भी कॉर्नर में, ताकि वो अल्ट्रा वायलेट रेज में ही देखा जा सकता है, ऐसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित किया गया है कि अगर वोटर्स को ये पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, तो एक हिसाब से उनके साथ नाइंसाफी है। बिकॉज अमेरिका में अगर आप देखें तो हर किसी को ये पता होता है कि जिस भी पार्टी को वो वोट दे रहे हैं तो उनको वो चंदा कहां से आ रहा है, मतलब पैसा कहां से आ रहा है। पर यहाँ पर इसका एकदम उल्टा हो रहा है। तो अब जरा कंपनीज के बारे में बात कर रही हैं जो इस सभी स्कैम के अंडर आई हैं। असल में ये कंपनीज 1500 से भी ज्यादा हैं, पर जो मेनली मैं आपके सामने रखूंगा इन कंपनीज को वो ज्यादातर हेडिंग्स में आई हुई हैं। इन सब का डाटा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकलवाया गया है SBI को डांट लगाने के बाद। पर फिर भी उन्होंने पूरा डाटा नहीं भेजा, जिसके कारण जो आपस में एंट्रीज थी वो मैच नहीं हो पा रही हैं। तो इसका भी इन्होंने लास्ट डेट दी रखी है SBI को कि उसका भी डाटा जल्द से जल्द ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। तो जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, इन्होंने कई पैटर्न बताए हैं कंपनीज में कि जो भी कंपनीज ED मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड इन बीजेपी पार्टीज को देती हैं उनमें कुछ पैटर्न देखे गए हैं। जैसे
जैसे पहले उन पर ईडी की रेड पड़ी, सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को दिए और उसके बाद इनको कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। जैसे अगर मैं बात करूं मेगा स्टील एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने टोटल 800 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को दिए और उसके बाद इसे 14,400 का टनल प्रोजेक्ट मिला। और ऐसे ही एक और कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर, जिसने 25 करोड़ की इलेक्ट्रल बॉन्ड इन्हें दिए और उसके 3 दिन बाद उन्हें एक बड़ा कोल माइन का प्रोजेक्ट मिला। तो ऐसे ही सेम पैटर्न्स बाकी कंपनीज में देखे गए हैं। मैं आपको सभी चार्ट भी शो कर दूंगा कि किन किन पार्टीज को कितना कितना चंदा दिया गया, आप इन चार्ट्स में इजीली देख सकते हैं। तो इन सब से तो यही बात जाहिर होती है कि असल में कुछ और हो रहा है और हमें कुछ और दिखाया जा रहा है। हमें सिर्फ किसी भी पार्टी की सिर्फ तारीफें दिखाई जा रही हैं, उनके थोड़े बहुत कुछ उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो दिखाए जा रहे हैं, पर असल में पीछे गेम क्या चल रही है वो हम सभी से छिपाई जा रही है। जब ऐसा ही एक बार पीछे हो चुका है, जब कांग्रेस के कई काले कारनामे सामने आए तो लोगों का उनसे विश्वास उठ गया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को आगे रखा और सेम पैटर्न दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ काले कारनामे बीजेपी के भी सामने आ रहे हैं। पर आम जनता तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माइंड वॉश किया गया है लोगों का उसको दूर करना अब जरा मुश्किल है। पर इस वीडियो के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं, लोगों के अंदर सही फैसला जो किन को वोट करना है किन को नहीं, वो चीज़ें अंदर वो सोच सकें इस बारे में कि हाँ कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।